देखो, जीवन में तुम सपने देखते हो, हम सभी देखते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बाधा बनता है हमारा तनाव। मेरी मानो तो इस तनाव को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते और न इस तनाव से जीत सकते हो, क्योंकि ये तनाव तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने दिया है। ये तब से बना है जब हम लोग इस पृथ्वी पर आए थे, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो तरीका तो समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई में। ये तनाव हमारे जीवन की आज सबसे बड़ी समस्या बन गया है और सच कहें तो हमारी 50% से अधिक शारीरिक और लगभग 80% मानसिक समस्याएं मात्र तनाव के कारण है। पता नहीं हम क्या क्या करते हैं इस तनाव को कंट्रोल करने के लिए, इससे जीतने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये तनाव हमारे सिस्टम का इनबिल्ट प्रोसीजर है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये तनाव तब बना था जब हम जंगलों में रहते थे और उस समय जीवित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, जंगली जानवरों, आपदाओं और बाकी समस्याओं से बचने के लिए तनाव जरूरी था। और वो तनाव जो इनबिल्ट हो गया वो आज तक ज्यों का त्यों बना है, भले ही वो समस्याएं न हो। तो अब हो ये रहा है कि हमारी जो आज के जीवन की मानसिक और काल्पनिक समस्याएं हैं वो इस तनाव की खुराक बन जा रही हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि मन हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। कंफर्ट जोन में रखने के लिए वो हमारे हर ऊंचे प्रयास को, जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, हमें हतोत्साहित करके वो नीचे रखने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे पास एक बुद्धि भी है, वो इंटेलेक्ट जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाया और बाकी जीवों से श्रेष्ठ बनाया, वह हमें ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब यह अजीब स्थिति होती है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पुराणों में यह विवरण मिलता है कि सूर्य के इक्ष्वाकु वंश की 8वीं पीढ़ी में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जो भगवान राम के पूर्वज थे। नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत इतना महत्वाकांक्षी थे कि वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे और उनके गुरु थे वशिष्ठ। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की कि मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने की व्यवस्था कीजिए। गुरु ने मना कर दिया, कहा यह गलत है, ये संभव नहीं है कि तुम इस नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जा पाओ। बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने तलाश की उस ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें भेज सके और विश्वामित्र मिल गए। राजर्षि थे, ऋषि बने थे, लेकिन मन में एक चीज रहती थी कि मुझे अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना है, पूरी दुनिया को बताना है कि सबसे बड़े ऋषि विश्वामित्र हैं। उन्होंने कहा मैं भेजूंगा। यज्ञ किया और यज्ञ के बल से राजा सत्यव्रत ऊपर की ओर उठने लगे। आधे रास्ते पहुंच भी गए, लेकिन स्वर्ग की ओर से इंद्र ने प्रतिरोध किया और मना कर दिया कि स्वर्ग में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब स्थिति विचित्र हुई कि नीचे से उन्हें ऊपर भेजने की कोशिश की जा रही है और ऊपर से इंद्र द्वारा उन्हें नीचे ढकेला जा रहा है। लिहाजा विश्वामित्र ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, अब नीचे उतारूंगा तो मेरी भी जगह घसाई होगी, मैं तुम्हारे लिए वहीं एक स्वर्ग बनाता हूं। और उन्होंने एक स्वर्ग बनाया, उसको कहते हैं त्रिशंकु का स्वर्ग। और त्रिशंकु राजा सत्यव्रत की ही उपाधि है। यह एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का है कि जब आप ऐसे डिलेमा में हो कि न आप आगे बढ़ सकें, न पीछे बढ़ सकें, न पराजित हो और न जीत पाएं, तो वो त्रिशंकु की स्थिति कहलाती है। हमारा मन वैसी ही स्थिति में ले जाता है क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, मन उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, इसका इलाज है, उपाय है। और उपाय जानने के पहले समझना होगा कि मन आखिर है क्या चीज, क्योंकि योग ग्रंथ कहते हैं कि मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन इज नथिंग, ये केवल हमारी एक कल्पना है। लेकिन भाई मन काम करता है तो सिर्फ कल्पना कहने से काम नहीं चलेगा। इस मन का विकास न्यूरोसाइंस के मुताबिक जन्म के बाद होता है और 7 वर्ष की उम्र तक लगभग पूरा हो जाता है। यह मन 4 चीजों से मिलकर बनता है। हमारी यादें, हमारी कल्पना, हमारी भावना और प्रतिक्रिया। यादें होती हैं जो बीत गया है अतीत की, कल्पना होती है जो भविष्य में आना है उसकी, भावना होती है हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की और प्रतिक्रिया होती है उसी के मुताबिक। बस ये 4 चीजें मिलकर मन को बनाती हैं। काम कैसे ये करता है? तुम जब किसी चीज से डर जाते हो, चोट लगती है, मन एक याद बनाता है, यह खतरनाक है, दोबारा नहीं करना है। और जब तुम कोई फास्ट फूड खाते हो या मनपसंद चीज खाते हो तो मन एक दूसरी याद बनाता है, यह अच्छा लगा, इसे बार बार करना है। बस तैयार हो गया मन का स्वरूप।
अब जिस चीज को वो चाहता है उसमें बार बार ले जाने के लिए वो हर हथकंडे अपनाता है। मन के टूल्स 3 होते हैं। पहला, डर दिखाना। जब तुम कोई बड़ा काम करने जाओ तो मन डर दिखाता है कि इसमें असफलता है और असफलता तुम्हें तोड़ सकती है, तुम्हें बर्बाद कर सकती है। मन का दूसरा हथियार होता है प्रलोभन। वह तुम्हें प्रलोभन देता है। वो कहता है कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, जहां हो ठीक तो हो, जीवन तो चल रहा है। और मन का तीसरा जो टूल्स होता है वो होता है कंपैरिजन। वह तुम्हें कंपैरिजन में डालता है। वो तुम्हें बताता है दूसरों को देखो कितना खुश हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जहां है मजे में है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, सपने देखना अच्छा नहीं होता। ये 3 टूल से मन तुम्हें रोकता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। अब मन को जब तुम जीतने की कोशिश करते हो तो वहां पर कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो सही तरीका यह है कि मन को जीतने की कोशिश मत करो, मन को कंट्रोल करने की, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करो। क्योंकि योग वासिष्ठ में कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, यानी मन जो है वही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। कैसे? जब मन तुम्हारी बुद्धि की आगे आगे चलता है, उसका स्वामी बन के चलता है, तो तुम्हारे बंधन का कारण होता है। और जब मन बुद्धि के पीछे दास बनकर चलता है तो वो तुम्हारी प्रगति का कारण होता है। अब ये करेंगे कैसे? सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि जीवन में अगर इसको सीख लिया तो फिर कोई सफलता असंभव नहीं रहती है। और याद रखो, जीवन में मन सभी को मिला है, बुद्धि भी सभी को मिली है, और प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार बुद्धि चूंकि बाद में विकसित होती है, 5 वर्ष 7 वर्ष के बाद बुद्धि का विकास होता है, तो बुद्धि पीछे रह जाती है, मन शक्तिशाली हो जाता है और मन चलाता है। यह सामान्य लोगों की स्थिति होती है। उनका मन पूरे जीवन उन्हें भटकाता रहता है और सामान्य जीवन जीने के लिए वो बाध्य होते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इस सत्य को समझा और इस रहस्य को जानने के बाद उन्होंने मन को दास बना के बुद्धि को स्वामी बना दिया, वो कहलाते हैं जीवन में सफल लोग, जो वो करते हैं जो वो जीवन में करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हो तो इसके कुछ आसान तरीके हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए पहला नंबर 1 काम करना है, मन को प्रशिक्षित करो। क्योंकि मन एक अप्रशिक्षित बच्चे की तरह होता है जो उछल कूद करता रहता है। इसके लिए ध्यान करो, जर्नलिंग करो, और तीसरी चीज जो बता रहा हूं बहुत प्रभावशाली है, रोज शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक करो। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने इमेज को देखो, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो और तुम उसे बताओ कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपना स्वामी हूं, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक मेरा हथियार है, मन नहीं। जब तुम इसे समझाना शुरू करते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर खुद डेवलप होना शुरू होता है। नंबर 2, मन की हर बात को लॉजिक और इंटेलिजेंस से काउंटर करना सीखो। देखो, मन सेंटिमेंट्स पर काम करता है, भावना पर काम करता है, और भावना बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली होती है, तुरंत तुम्हें डाइवर्ट कर सकती है। इसलिए इंटेलिजेंस से काउंटर करो। अगर मन कहे इस काम को करने में खतरा है, हम हार सकते हैं, उसे काउंटर करो। अगर हार गए तो क्या होगा? अधिकतम क्या हो सकता है? शर्मिंदगी होगी, मैं दोबारा प्रयास करूंगा। मन कहता है इस काम में खतरा है, तुम्हें चोट लग सकती है, उससे को कोई बात नहीं, मैं सावधानी से करूंगा और इसे सीखूंगा। मन कहे ये काम बड़ा कठिन है, पहले जिन लोगों ने किया वो हार गए, तुरंत काउंटर करो। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि बाद में भी कोई नहीं कर पाएगा? हो सकता है मैं पहला आदमी हूं जो इस काम को करूं। इस तरह मन को काउंटर करना सीखो। नंबर 3, 5 सेकंड रूल अपनाओ। ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा प्रयोग किया गया रूल है जो काम करता है। एक्चुअली न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि से 5 सेकंड पीछे चलता है। यानी जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक कुछ कहता है, करने के लिए प्लान करता है, उसके 5 सेकंड के बाद मन एक्टिवेट होता है। और अगर इस 5 सेकंड में तुमने काम शुरू कर दिया तो फिर मन को मौका नहीं मिलता तुम्हें डाइवर्ट करने का। इसलिए जब भी कुछ सोचो, काउंट करो, 1 2 3 4 5, और उसके पहले ही तुम काम शुरू कर दो। सुबह उठना है, अलार्म लगा, बजेगा, जगोगे, लेकिन अगर 5 सेकंड बिस्तर पर पड़े रहे तो मन कहेगा अभी कोई बात नहीं है, आराम से कुछ देर और सो लेते हैं, और तुम सो जाओगे। 5 के गिनने के पहले ही तुम उठ जाओ और फिर देखोगे कि तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारे पीछे चल रहा है। ठीक और जरूरी, इसमें फर्क करना सीखो। मन केवल इसी सिद्धांत पर काम करता है कि वो कहता है कि ये
ठीक है, ऐसा करना उचित है, ऐसा करना अच्छा है। लेकिन उससे पूछो, ऐसा करना जरूरी भी है? अगर नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, और जो जरूरी है वो करूंगा। जहां इस प्रयोग को तुम शुरू करोगे कि ठीक की ओर नहीं, जरूरी की ओर जाके मुझे निर्णय लेना है, मन शांत होने लगेगा। 5वां नियम, एक्सट्रीम तक जाओ। जब भी मन तुम्हारे सामने कोई डर खड़ा करे कि तुमने ये काम शुरू किया है, इसके इतने खतरे हैं और इतना इसमें तुम्हारे हारने के चांसेस हैं, उसकी एक्सट्रीम तक जाओ। पूछो, सवाल पे सवाल पूछो। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? ये होगा। इसके बाद क्या होगा? ये होगा। इसके बाद क्या होगा? ये होगा। जब तक तुम इस सवाल पे न पहुंच जाओ कि क्या इसको करने के बाद मेरा अस्तित्व खत्म हो सकता है, मन कहेगा नहीं, अस्तित्व नहीं खत्म होगा। बस उसका जवाब मिल गया। फिर कहो कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मैं सारे खतरे उठाने के लिए तैयार हूं। मन शांत हो जाएगा। और आखिरी लेकिन सबसे प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ तरीका यह है कि रोज कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें असहज करे, क्योंकि मन की आदत होती है वो एक पैटर्न पर काम करता है। मन नए काम नहीं करता, उसके बने बनाए पैटर्न है, यादों से, कल्पनाओं से, भावनाओं से, उसी के बीच में घूमता है। जब तुम ऐसा काम शुरू करते हो जो तुमने कभी नहीं किया है, जैसे अगर सुबह उठते हो रोज सामान्य टेम्परेचर के या गर्म पानी से नहाते हो, किसी दिन ठंडे पानी से नहा लो। एकदम ठंडा पानी बॉडी पर पड़ते ही तुम एकदम जग जाओगे, तुम्हारी चेतना पूरी तरह जग जाएगी। तुम दाहिने हाथ से लिखने वाले हो, तुम बाएं हाथ से लिखना शुरू करो। 5 मिनट लिखो, 10 मिनट लिखो, नहीं राइटिंग बनती कोई बात नहीं, लिखो, प्रयास करो, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा जो लॉजिकल माइंड है वो एक्टिवेट होने लगेगा। चाय पीते हो, अगर दाहिने हाथ का प्रयोग करते हो, आज से बाएं हाथ का प्रयोग शुरू करो। ये 2 काम करेगा। पहला तो ये मन को नियंत्रित करेगा, और दूसरा ये कि तुम्हारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर हैं उनको एक साथ एक्टिवेट करेगा। और हर सफल व्यक्ति के ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करते हैं, इसीलिए वो हर काम में भावना और इंटेलेक्ट का उसके एक बड़ा सुंदर मिश्रण होता है, जिसको हम कह सकते हैं सोने में सुहागा, और यही उनकी सफलता का राज होता है। तो इस नियमों का अगर प्रयोग करते हो तो मन को अपना दास बना सकते हो। मन को तुम्हारे दास बनते ही तुम्हारा सारा तनाव कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि तनाव बुद्धि नहीं उत्पन्न करती है, तनाव सिर्फ मन उत्पन्न करता है। और जब मन तुम्हारा दास होगा तो तनाव भी तभी होगा जब तुम उसे लेना चाहो, अनावश्यक तनाव उत्पन्न नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।